हाय एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे है। सिमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। ये आपके ओलंपियाड्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओलंपियाड्स नहीं, आईआईटी जेईई में भी है। मतलब ऑलमोस्ट ये आपको ये वाला पोर्शन देखने को मिलेगा ही सही, है ना। क्या होता है ना कि कई बार हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं वीटास रिलेशन से और आपके रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट से, पर हमको पता ही नहीं होता कि वहाँ पे भी ये सिमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी और उससे प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा आसानी से हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए उसका एप्लीकेशन पार्ट आप समझ लो, तो उससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो ये होता कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर मेरे को दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं और दो वेरिएबल्स में कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उन दोनों वेरिएबल की पोजीशन अगर मैं चेंज कर दूं तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, मेरा सिमेट्रिक, क्या है वो, मेरा सिमेट्रिक फंक्शन। हाँ भाई, जैसे मेरा एग्जांपल क्या लिखा है, दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ, जैसे ए और बी ले लिया। अभी मेरा एग्जांपल है ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। इसमें क्या करो, ए की जगह पे बी रख दो और बी की जगह पे ए। तो देखो, ए की जगह पे बी रखा तो ये बी स्क्वायर हो गया और बी की जगह पे ए रख दिया। सेम, बी की जगह पे ए रखा तो ये कितना, ए स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, बी हो गया। तो ये देखो, ये और ये सेम ही है ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ए बी प्लस बी सी प्लस, सॉरी अभी दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा लिख लो ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब। इसमें भी देखो, ए और बी की पोजीशन चेंज करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसा का वैसा हो जाएगा। ऐसा लिखा है 1/a³ प्लस 1/b³, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लो आपको वो क्यूब फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना। तो अगर ऐसा लिखा है तो अब देखो, ये भी मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक फंक्शन हो गया कि ए की जगह पे बी रख रहा हूँ, बी की जगह पे ए रख रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। मेरा एक्सप्रेशन वैसा को वैसा है, तो ये मेरा क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन की एक खास बात और भी होती है कि किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन को उसके एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन में के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं, है ना। क्या लिखा है, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन, ये आपको पता है। अगर मेरे दो वेरिएबल्स हैं तो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, x प्लस वाई और x इंटू वाई, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इस टाइप से आपने देखा है ना, तो सम ऑफ वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू। तो अगर मेरे दो वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स का कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन, उसको मैं a प्लस बी और a इंटू बी में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बहुत सिंपल है, देखो इसको कर सकता हूँ। इसमें से आप पहले वाले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो पहले वाले एग्जाम्पल में आप a इंटू बी कॉमन ले लो, तो ये a इंटू बी ए प्लस बी हो जाएगा, है ना। सेकेंड वाला एग्जाम्पल ले लो, इसमें आप a इंटू बी अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा मेरा, a इंटू बी लिया तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ये देखो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट हो गया ना, है ना। सेम इसको, ये वाले को ये वाला भी कन्वर्ट हो सकता है ना भाई। a³ प्लस बी, ये वाला अगर मेरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसको करना है कन्वर्ट, तो a³ प्लस b³ को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना, a प्लस बी का होल क्यूब। भाई अगर ये पूरी वैल्यू ले रहा हूँ तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, a प्लस बी का होल क्यूब के। तो ये देखो ना, ये आ गया ना, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, है ना। अभी अगर अकेला क्या लिखा होता, a³ प्लस b³ लिखा होता, ये भी सिमेट्रिक है। ए और बी की पोजीशन चेंज करूंगा तो सिमेट्रिक ही रहेगा। देखो इसी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ये देखो,
एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आ गया ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है किसकी, सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए a माइनस बी का होल क्यूब नहीं होगा, a माइनस बी का होल क्यूब में a माइनस बी आ जाएगा, a प्लस बी नहीं आएगा, तो वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ऐसी मैं तीन वेरिएबल्स के लिए बात करूं, मैं किसके लिए बात करूं, तीन वेरिएबल्स। तो तीन वेरिएबल्स में क्या होगा भाई, ऐसा लिख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये भी मेरा क्या होगा, अपना सिमेट्रिक फंक्शन होगा। कोई भी दो वेरिएबल लेना है, तीनों नहीं, कोई भी दो, तो कोई भी दो, जैसे ए और बी माना, तो ए और बी की पोजीशन चेंज कर दो, तो ए की जगह बी रखा, बी की जगह ए रखा, बी की जगह ए रखा तो ए सी, और ए की जगह बी रखा तो सी बी। तो ये देखो वापस ऐसे बन गया, ए बी बी सी सी ए, है ना। मान लो ये ऐसा लिखा होता ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी, ऐसा लिखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मेरा क्या होगा, एलिमेंट्री फंक्शन, वो सिमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। हाँ, अब जब तीन वेरिएबल्स में सिमेट्रिक होगा तो इसके एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ई एस एफ, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन। तीन वेरिएबल्स के क्या होते होंगे, आपको आ रहा होगा याद, वो होता है सम ऑफ रूट्स, है ना। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एक ये होता है, और एक और क्या होता है, ए बी सी। इन तीनों के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी जरूरी नहीं कि तीनों ही यूज हो रहे हो, पर तीन में से कोई भी यूज हो रहे होंगे, या तो तीनों भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है सिमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, कि उनको एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये तीन इक्वेशन बनाता हूँ। अगर मैंने ये तीन इक्वेशन के पार्ट में बना लिया तो मैं किसी भी सिमेट्रिक फंक्शन को एक पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। ये इसका लॉजिक है ना, कि कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं और उनको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं उस वाली कंडीशन को मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लूंगा और वहां से उसके रूट्स निकाल लूंगा, वहां से मेरी वैल्यूज जल्दी आ जाएंगी। तो एक कैलकुलेशन करने का एक बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक पार्ट हो गया, है ना। अब यह हो सकता है आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो, पर हम धीरे धीरे जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा, अच्छा सर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कि मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लूँगा लेकिन उसको सॉल्व करेंगे तो वो इजीली हो रहे होंगे, और आप अगर विदाउट ये मेथड जा रहे होगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आता है कि इसमें पहली स्टेप क्या करूँ, या दूसरी तीसरी स्टेप के बाद फंस गया मैं, अब क्या करूँ, है ना, या फिर पहली स्टेप कैसे सोचेंगे, ठीक है, उस तरीके से। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं। अगर सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली इस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो अभी इस पे कुछ देखते हैं, पर हाँ ये समझ में आ गया एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसको भी मैं कई बार ऐसा लिख लेता हूँ, समेशन ऑफ ए, और इसको समेशन ऑफ ए बी, और ये तो ए बी सी है ना। अभी कभी चार वेरिएबल होते तो चार वेरिएबल के लिए इसको समेशन ऑफ ए बी सी ऐसा भी लिख देता, ठीक है। पर अभी तो तीन ही है तो लास्ट में कोई समेशन नहीं आता, लास्ट में सीधा प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये हुआ सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में। अब आपको बेसिक क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये सही आ सकता है कि भाई आपको दे दिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कोई वैल्यू दे दी, कुछ भी मान लो, है ना, जैसे 25 दे दी, है ना, और आपको क्या दे दिया, एक्स इंटू वाई दे दिया, मान लो कितना दे दिया आपको, 12 दे दिया, और आपसे पूछ लिया कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ, अपने एलिमेंट्री सिमेट्रिक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 25, और x इंटू वाई कितना दिया है, 12। तो यहाँ से मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना। x इंटू वाई 12 यहाँ पे रखो, x प्लस वाई की वैल्यू पता लग गई। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मुझे पता है क्या होता है, वो होता है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ,
एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दूं और एक्स इंटू वाई की वैल्यू पुट कर दूं, या फिर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता कर लो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी 7, है ना, एक्स इंटू वाई 12 है, नहीं हाँ ये आएगी 7, तो एक्स प्लस वाई आपका कितना आ गया है 7, और एक्स इंटू वाई कितना आ गया है आपका 12। यहाँ से आप क्या करो, क्वाड्रेटिक बना लो। क्या हो गया अभी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 7x प्लस 12, तो x और y की वैल्यू मेरी क्या जाएंगी, ये क्वाड्रेटिक मतलब x के टर्म में नहीं होगी, a के टर्म में होगी, a b कोई भी नया वेरिएबल, तो मेरा a क्या जाएगा, मेरा जो मेरी वैल्यूज आ रही होंगी वो a की क्या आ रही होंगी 4,3, तो मेरा x 4 हो सकता है, y 3 हो सकता है, या x 3 हो सकता है, y 4 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, इसी में अपन थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक है, जैसे यही दो वेरिएबल में थोड़ा सा डिफिकल्ट चले जाए तो प्रॉब्लम कैसा होगा, देखते हैं अपन। हाँ, अब देखिए ये है मेरा प्रॉब्लम, सिंपल सा प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल एक्स वाई सच दैट it satisfy x cube plus y cube equal to 7 and x square plus y square plus x plus y plus xy equal to 4, है ना। इसको सॉल्व करना है, सेम चीज सिमेट्रिक है, x और y की पोजीशन चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो सकता है, x प्लस वाई और x इंटू वाई। एक बार मेरे को x प्लस वाई और x इंटू वाई दोनों की वैल्यू पता लग गई, है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसका क्वाड्रेटिक बना लूँगा और क्वाड्रेटिक से मैं x और y की वैल्यू निकाल लूँगा, है ना। तो ठीक है, अभी इसको मैं सम लिख लेता हूँ, सम मतलब ये s और इसको p लिख लेता हूँ, है ना। तो देखो अगर ऐसा है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होता है एक्स प्लस वाई का क्यूब, है ना, माइनस एक्स 3xy और प्लस सॉरी माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। तो ये चीज़ अगर इस x प्लस वाई की जगह s लिखूंगा, x इंटू वाई की जगह p लिखूंगा, तो ये जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी s क्यूब माइनस 3p इंटू एस, और ये कितना आया 7, ये पहली इक्वेशन ये वाली। ठीक है, और ऐसे ये सेकंड वाली अगर देखूंगा, ये वाली ये सेकंड है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब कि एस स्क्वायर और माइनस 2xy मतलब माइनस 2p, और प्लस ये एक्स प्लस वाई है तो s, और ये क्या हो गया अपना x इंटू वाई मतलब p इक्वल टू 4, है ना। इसको थोड़ा सा और लिख लो तो ये कितना हो गया अपना, इसको ऐसा बना लो, है ना, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर वो 5 तो नहीं लिखा है इसलिए, अरे यार माइनस तो किया ही नहीं, ये माइनस कर दिया, माइनस 2p प्लस p कितना माइनस p इक्वल टू 4। अभी देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये है ना किसी भी एक में आ जाए, अभी दो वेरिएबल में चल रही है तो दिक्कत आएगी, या तो p में कन्वर्ट हो जाए तो s में कन्वर्ट हो जाए। अभी देखो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा आसान है ना। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू निकालूँ, इसको उधर ले जाऊँ इसको उधर ले जाऊँ, तो कितना आ रहा है एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 4 इक्वल टू पी, ये मेरा वो आया है एक्सप्रेशन। इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये तीसरी इक्वेशन मानता हूँ और इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये कितना आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एस, ये एस है ना, और p की वैल्यू मैंने क्या रखी हुई है, ये एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 4, और ये कितना है 7। ठीक है, अभी इसको मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन आएगा फाइनल वो कितना आएगा वो लिख लेता हूँ पहले। हाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद ऐसा कुछ आ रहा है, इसको सॉल्व किया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, माइनस किया तो ये आया, फिर इस पूरे वाले को उधर ले गया, उधर इसलिए ले गया क्योंकि ये जो बड़ा वाला है ना एस क्यूब जो डिग्री ज़्यादा है उसमें माइनस साइन लगा, तो या तो आप ऐसा करो कि पूरे उसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो और इधर पे जो -7 आएगा उसको इस तरफ ले आओ,
ऐसा कर लो, तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। जो जो माइनस में थे वो प्लस प्लस हो गए, जो प्लस में था वो माइनस हो गया। ये -7 था, इस तरफ आके +7 हो गया, इतना आया। अब ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक के रूट्स कैसे पता किए जाए, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी क्या करूं, अभी भी लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है फिर भी, कि मैंने डिस्कस भी किया इसमें, कि अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट मेरा 0 हो रहा है, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इसका मतलब 1 इसका एक रूट होता है। अभी देखो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 - 12 0, मतलब s की जगह अगर 1 रखूं तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक रूट तो मिल रहा है मुझे। तो इसका मतलब s-1 से ये डिवाइड हो रहा होगा, या s-1 का फैक्टर कॉमन आ रहा होगा। तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि s-1 मेरा एक कॉमन फैक्टर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2s3। s-1 आने के लिए इसके साथ में और क्या होना चाहिए, -2s² होना चाहिए था। तो इसमें से 2s² कॉमन ले लूँगा तो s-1 आ जाएगा, पर ये तो है नहीं ना मेरे पास में। तो मैंने क्या किया, माइनस किया तो प्लस भी कर दिया, यहाँ पे प्लस भी कर दिया। भाई माइनस प्लस तो कर सकते हैं, इतना अधिकार है अपन को, है ना। मैथ्स में इतनी छोटी मोटी रियायतें तो दे रखी हैं भगवान ने, हम ही ने मांग ली थी, ठीक है। इसी के बाद में इसमें ही अपन ने क्या 2s² कॉमन ले लिया, तो ये अंदर कितना जाएगा, s-1, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बता देता हूँ। ये ऐसा है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा, इसको मैं स्प्लिट करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा s-1 और 5s-7, ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, s-1 और 2s²। अब इसमें से आप s-1 कॉमन ले लो, ये अंदर कितना आया, 2s² और फिर प्लस 5s-7। अभी इसको भी अगर आप स्प्लिट करोगे तो ये वाला भी स्प्लिट होने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा s-1 और 2s+7, ठीक है। तो ये s-1 का होल स्क्वायर बन गया और एक क्या बन गया, 2s+7। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा जो अपना वो है, इसमें एक बार आपका s कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और एक बार s क्या आ रहा है, -7/2। अब s1 आ रहा है तो p कितना आएगा, भाई रख के देख लो। s1 आया तो 1 + 1, और यहाँ पे कितना -4 है तो 2 - 4, ये कितना है, -2, p कितना आ गया, -2। अभी s अगर मैंने -7/2 रखा तो -7/2 रखूँगा तो जो मेरा p आएगा वो आएगा 19/4 आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो 19/4 आना चाहिए। अब देख लो, रख के फटाफट कर लेने पर, है ना। अब ये अगर मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 49/4, और प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा 7/2 -4। अभी 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 14, और 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 16। अभी ये 14 और 16 ये कितना है, 20 और 30 और 30, तो 49 में से 30 गए तो 19 और /4, तो सही लिखा है, ठीक है। p कितना आएगा, 19/4। अब मुझे सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो इससे क्वाड्रेटिक बना लो। सम और प्रोडक्ट पता है तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, a के टर्म से बना लो, a² और माइनस सम ऑफ रूट कितना है 1 तो a, और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो कितना -2, है ना। तो इससे a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी -1। तो a मेरा क्या आ रहा है, 2 और -1। इसका मतलब जो x, y का पेयर है वो क्या आ सकता है, एक तो 2, -1 आ सकता है, और इसी के इंटरचेंज कर दोगे तो -1, 2 भी हो सकता है। भाई सिमेट्रिक है ना, तो x की जगह y रखोगे, y की जगह x रखोगे, मेरा फंक्शन चेंज नहीं होगा, पर पेयर्स तो मैं काउंट करूंगा ना, दोनों अलग अलग काउंट करूंगा ना। भाई x और y का अलग अलग देखना है ना, तो x और y तो अलग अलग आ रहे हैं ना, ठीक है ना। फंक्शन चेंज नहीं होगा पर वैल्यूज तो चेंज हो रही है ना। अभी इसको रखोगे तो इसको रखने पे ये क्या बन जाएगी, इमेजिनरी रूट्स देगा। तो ये मेरे
काउंट नहीं होंगे। तो मेरे पेयर्स क्या आ गए 2, -1 और -1, 2। ये प्रॉब्लम अच्छा था, ठीक है। अब इसी के बाद अपन 3 वेरिएबल्स ले देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये अपना अगला वाला प्रॉब्लम। इसमें क्या है, 3 रूट्स है और क्या है x³ + px + q। इसके 3 रूट्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, और आपको प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है अल्फा की पावर 5 + बीटा की पावर 5 + गामा की पावर 5, या फिर इसको मैं और भी क्या बोल सकता हूँ, समेशन ऑफ अल्फा की पावर 5 ये डिवाइडेड बाय 5। ये किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब बाय 3। ये लिखने का तरीका होता है। और समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय 2, ऐसा, ये इसके इक्वल है। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी देखो इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं अपन, ठीक है ना, ताकि आप लोग बीच बीच में फिर पूछो नहीं कि भैया ये कैसे आया, ये कैसे चल रहा है सर, ये क्या था, ये क्या था, वो क्या था, ठीक है। ये सब चीज़ें, सबसे पहली चीज़, जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दी हुई हो, इसका मतलब आपको 3 चीज़ें पता होती हैं। वो 3 चीज़ें होती हैं अल्फ़ा + बीटा + गामा, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ अल्फ़ा। एक और चीज़ पता होती है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक होता है अल्फ़ा बीटा गामा, जिसको कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी लिखने की, ऐसे ही लिखो आप, ठीक है। अब अगर आपकी इक्वेशन x³ है ना, ax³ + bx² + cx + d है, ऐसी है, तो जो समेशन ऑफ ये होगा, ये x² कोएफिशिएंट वाला होता है, मतलब -b/a। इसका अगले वाले में प्लस साइन आता है तो +c/a। इसके अगले वाले में माइनस साइन आता है तो -d/a। ये चीज़ें होती हैं। अभी आपको ये पता है, ये पता है, तो इसी से आप एक और चीज़ क्या निकाल सकते हो, समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर + गामा का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये बहुत सिंपल है, अल्फ़ा + बीटा + गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा। तो इसी को ही क्या ले सकता हूँ, समेशन ऑफ अल्फ़ा और इसका होल स्क्वायर। इस समेशन ऑफ अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा + बीटा + गामा, उसका होल स्क्वायर, और -2 टाइम्स ऑफ क्या, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, मतलब कि ये समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या क्या कुछ कुछ ऐसे करके अपन को चीज़ें पता होती हैं। अगली चीज़, अगर मुझे ये पता है, ये ऐसा, अभी मुझे अगर समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब निकालना है, समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब निकालना है, तो ये बहुत सिंपल है। आप क्या करो, इस x की जगह पे अल्फ़ा बीटा और गामा लिख दो। अगर अल्फ़ा बीटा गामा लिख दोगे तो ऐसी एक सीरीज बन जाएगी, उनको ऐड कर देना। उनको क्या करोगे, आप ऐड करोगे, तो क्या अल्फ़ा क्यूब + बीटा क्यूब + गामा क्यूब आ जाएगा, मतलब कि समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब, है ना। कितना आ जाएगा, आप उनको ऐड करोगे तो समेशन ऑफ a टाइम्स समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब, प्लस यहाँ पे करोगे तो b टाइम्स समेशन ऑफ, सॉरी ये समेशन था, a टाइम्स, और ये b टाइम्स समेशन ऑफ क्या, अल्फ़ा स्क्वायर, और फिर ऐसे सी टाइम्स समेशन ऑफ अल्फ़ा, और प्लस डी कितनी बार, 3 बार आ रहा है तो 3d, ऐसा, है ना। ये हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली थी, ये आ रही थी, ये आप पुट कर दोगे। समेशन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू -b/a होती है, ये पुट कर दोगे, है ना। तो आपने वैल्यूज पुट कर दी तो आपका समेशन ऑफ अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ा की पावर 4 निकालना हो तो इसी में x का मल्टीप्लाई कर दो, इसी में x का मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फ़ा की पावर 4 का समेशन भी निकल आएगा, ठीक है। होपफुली अभी हो सकता है आपको नहीं क्लियर हुआ हो, अब अपन प्रॉब्लम में देखेंगे तो आपको आ जाएगी, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ें ये थी कि भैया ऐसा ऐसा लिखते हैं और ऐसा ऐसा कैलकुलेट करते हैं। चलो अब एक बार इसको देखते हैं प्रॉब्लम को। ये आपका प्रॉब्लम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद में भैया अभी अपन ने देखा कुछ कुछ चीज़ें अपन को पता होंगी, जैसे कि ये है तो x³ लिखा है। अब देखो x² कोएफिशिएंट 0 है,
मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है p, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, -q। ठीक है, तो अब देखो पहली चीज मुझे क्या पता लग गई, समेशन ऑफ अल्फा वो कितना है, 0। फिर समेशन ऑफ अल्फा बीटा ये कितना है, p। अगली चीज पता लग गई अल्फा बीटा गामा -q, है ना। हो सकता है मुझे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर की ज़रूरत पड़े, किसकी, अल्फा स्क्वायर की ज़रूरत पड़े। तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर भाई पड़ेगी सही, यहाँ पे है ना। तो ये कितना होगा, ये होगा समेशन ऑफ अल्फा इसका स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समेशन अल्फा बीटा। ये कितना आ रहा है मेरा, ये बताओ ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये था मेरा 0, ये तो 0 था, और अल्फा इंटू बीटा का सम ये कितना था, p था, से आप p लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, -2p। कितना आ गया, -2p। समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, -2p। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ रहा है, -2p। ठीक है, अब देखो, अब अपन अभी तो पेज खत्म हो गया है, अगले पेज पे चलते हैं अपन। एक सेकंड, अब देखो ये है मेरी गिवन इक्वेशन, क्या है, x³ प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, है ना। इसी की जगह मैंने अल्फा बीटा और गामा लिखा, तो सेम चीज मेरी क्या बन जाएगी, ऐसा कुछ, ये बन गया, है ना। अगर मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया, इन तीनों को ऐड कर दिया, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को इसकी वैल्यू पता करना है तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। देखो अभी अपन ने कैलकुलेट किया था ना, ये रहा, है ना। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो ये खत्म हो गया। ये कितना हो गया, समेशन ऑफ अल्फा क्यूब, ये कितना आ गया मेरा, -3q। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये कितना आ गया, -3q। अब मुझे चाहिए है 5 पावर, कितनी चाहिए, 5 पावर। तो आप सोचो अगर इन सब में, इसमें मैं अल्फा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं, और इसमें गामा स्क्वायर का, तो ये सब पावर 5 बन जाएंगे, ये पावर 5 बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा क्या, पावर 5, और ये वाला क्या है, क्यूब बन जाएगा। तो ये अल्फा क्यूब और ये p टाइम्स, और ये क्या, q, तो ये कितना, स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर का सम, किसके साथ में, q के साथ में, है ना। ये आ गया। अब देखो ये कितना है, 0, इस तरफ तो 0 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे मुझे ये पता है और ये भी पता है। अब ये अल्फा क्यूब, ये अल्फा क्यूब कितना हुआ, अल्फा क्यूब मुझे पता है कितना है, -3q। यहाँ पुट किया, p इंटू -3q प्लस q इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आया था मेरा -2p, कितना आया था, -2p। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ -2p इक्वल टू 0। इसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो समेशन ऑफ अल्फा की पावर 5, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ अभी देखो इसको मैंने क्या किया है, -5 को इधर लिख गया और p इंटू क्यू इधर लिख गया। अच्छा एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो रही है, क्या ये मेरे माइनस में थे, उस तरफ जाके प्लस में होंगे, ये प्लस 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 होगा, ये भी प्लस होगा, ठीक है। हाँ तो ये p इंटू क्यू लिखा है। अब p और q की वैल्यू यहाँ से उठा के रख सकता हूँ। ये p कितना था मेरा, p था मेरा कितना, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय -2, है ना। और मेरा ये वाला कौन सा, q वाला, ये q कितना था, अल्फा क्यूब बाय -3, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ये दोनों प्लस साइन हो गए। यही तो मेरे को प्रूफ करना था, है ना। ये देखो यही मुझे प्रूफ करना था, दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखना ये अल्फा की पावर 5 है। आपको अगर ऐसा निकालना है आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन, फिर आप ऐड करते चलो, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको बोला है कि समेशन ऑफ अल्फ़ा की पावर 4 निकालो, तो आप उसके लिए कोई फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हो, वैसा कर सकते हैं, पर
इस क्यूबिक इक्वेशन से भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक तरीका है, ठीक है। ओके, होपफुली इतना समझ में आया हो आपको। और अपन इससे रिलेटेड थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम या फिर वही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।